भारत बंद की कॉल पे आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप पे 2-3 आरोप ये आ रहे हैं कि या तो प्रशासन आप पे दबाव बना रहा है, या आरएसएस के आप साथ हो चुके हैं, या उन्होंने आपके ऊपर दबाव बनाया है, या फिर वाल्मीकि समाज से डर करके आप भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज और यानी कि एससी और एसटी समाज को आप कैसे बचाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है वो ये विरोध कर रहा है कि भारत बंद हम होने नहीं देंगे, और अगर चमार समाज कहें यानी कि एससी समाज को जो कहें तो वो ये कह रहे हैं कि हम भारत बंद करेंगे। तो दोनों समाज को कैसे बचाओगे आप? हाँ दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर, जहाँ पर 21 तारीख के बारे में बहुत एक लंबी चौड़ी एक बातचीत हुई, और 2 गुट जो है, एक भारत बंद की कॉल कर रहा है और एक गुट जो है वो भारत बंद की ना कॉल कर रहा है, क्योंकि पिछला जो भारत बंद हुआ था उसमें समाज के लोगों की क्षति बहुत पहुंची थी, और समाज के कुछ लोग जो हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि अगर भारत बंद होता है तो ज्ञापन दिया जाए, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाए, और जो श्रेष्ठ भारत का नेतृत्व करते हैं उन लोगों को ज्ञापन दे करके अपनी जो एससी एसटी का आरक्षण का जो है उस मुद्दे को सही तरीके से लाया जाए। मेरे साथ बालकराम बौद्ध जी हैं जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कई सारी कॉल्स ऐसी आ रही हैं कि भारत बंद होना है, भारत बंद होना है। 21 अगस्त का 2024 में भारत बंद कर रहे हैं, पर आप लोग ये कह रहे हैं कि भारत बंद नहीं करना है। वाल्मीकि समाज भी कह रहा है कि भारत बंद नहीं करना है, और अगर कोई और समाज, अगर वाल्मीकि समाज के अलावा कोई और समाज अगर भारत बंद करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, और हो सकता है कि वो बलपूर्वक भी उसका विरोध करें। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक भारत बंद की बात है जी, देखिए जो ये भारत बंद की जो कॉल है, एक तो ये कोई किसी जिम्मेदार किसी संस्था से कॉल नहीं है, ठीक है। एक जस्ट लाइक ये मान चलिए कि एक कॉल हो गई है और कॉल हो गया वो सोशल मीडिया पर आ रही है, ठीक है। फिर इसका जो कॉज है, भारत बंद का जो कॉज है, भारत बंद का जो कॉज है वो जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट है 1 अगस्त को जो आया है, जो समाज में एक वर्गीकरण का जो एक वो आया है, तो उसके एवज में जो कॉल आई है, ये कॉल जो है बंद की जो कॉल है, ये एक समाज में एक दरार डालने का काम करती है जी, ठीक है जी। आपस में लड़ते रहे, पर आप जो भारत बंद की कॉल पे आप समर्थन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप पे 2-3 आरोप ये आ रहे हैं कि या तो प्रशासन आप पे दबाव बना रहा है, या आरएसएस के आप साथ हो चुके हैं, या उन्होंने आपके ऊपर दबाव बनाया है, या फिर वाल्मीकि समाज से डर करके आप भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। ये सवाल एक जो समाज में ये नया उपज का आएगा। देखिए, जो अभी आपने कहा है कि देश में आरएसएस नाम का एक संगठन है, और वो संगठन है जो सरकार की माँ है, जो वर्तमान में सरकार है, और उन सरकार की माँ जस्ट लाइक आरएसएस, इनकी एक नेचर रही है कि तोड़ दो, इंसानियत के भी टुकड़े कर दो, जाति में बांट दो, वर्ग में बांट दो, धार्मिक धर्म में बांट दो। तो हम इस षड्यंत्र से बचाना चाहते हैं अपने समाज को, हम उस षड्यंत्र में नहीं इन्वॉल्व कराना चाहते समाज को। जैसा कि हमें बाबा साहब ने हमें कहा है, जो हमें शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, हम उस शिक्षा का पालन करते हुए समाज को उनके षड्यंत्र से बचाना चाहते हैं। उनसे हम भयभीत नहीं हैं, कोई डर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो संगठन एक ऐसा है जो पीछे से वार करता है, षड्यंत्र से करता है। आज तक आपने देखा होगा किसी मामले में फ्रंट पर नहीं आया है संगठन, नहीं, वो पीछे षड्यंत्र से काम करता है। तो हम उस षड्यंत्र से बचाना चाहते हैं समाज को, समाज के युवाओं को। आप बचाना चाहते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि वाल्मीकि समाज और यानी कि एससी और एसटी समाज को आप कैसे बचाएंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज जो है वो ये विरोध कर रहा है कि भारत बंद हम होने नहीं देंगे, और अगर चमार समाज कहें यानी कि एससी समाज को जो कहें तो वो ये कह रहे हैं कि हम भारत बंद करेंगे। तो दोनों समाज को कैसे बचाओगे आप? हाँ, देखो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, हम दोनों भाइयों को हमें क्या ये देखिए, जो हम जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एससी एसटी वर्ग को एक भाई बनाया है, मतलब बहुत सारी जातियों को उन्होंने एक मिला के एक माला में हमें परोया है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, हमारा जो सक्षम वर्ग है उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जो विघटनकारी व्यवस्थाएँ, ठीक है, उनसे हम बचें और समाज को बचाएं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो संघर्ष है, चाहे वो बंद के द्वारा है या आंदोलन के द्वारा है, वो क्या होना चाहिए
कि जितनी भी भारत में सफाई कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियाँ हैं वो ठेकेदारी के द्वारा ना हों, क्योंकि ठेकेदारी के द्वारा सफाई कर्मचारी वर्ग का शोषण किया जा रहा है। वो टोटल की टोटल जो पद हैं वो सरकार के द्वारा होने चाहिए, सरकार की परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए उनकी। पर वो तो सरकार की नियुक्ति ना हो करके प्राइवेट वो हो रही है उनकी नियुक्ति, और जो उनका वेतन है वो भी 2-2, 3-3, 6-6 महीने में आता है। वेतन 6-6 महीने में नहीं आता, वेतन भी बहुत कम है। आज अगर आप देखेंगे भाई, आप ये देखिए, मेरे पिताजी उस समय सफाई कर्मचारी थे, तो मेरे पिताजी को उस समय जो तनख्वाह मिलती थी या उससे ज़्यादा आज मेरी मदर को पेंशन मिल रही है, और जितनी मेरी मदर को पेंशन मिल रही है उससे आधे पैसे में आज हमारा सफाई कर्मचारी जो है, जो वो प्राइवेट के यहाँ काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके प्रति हमारा संघर्ष होना चाहिए, हम सबसे आगे उसके लिए खड़े हुए हैं। हमारी ये मांग रहती है कि सफाई कर्मचारी का जो पद है वो पूर्णतः सरकार का होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको टेक आउट करे। हमारा जो वाल्मीकि समाज है वो उसमें आगे, उस आंदोलन में आगे आए, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। तो अब आप वाल्मीकि समाज और एससी समाज को क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि यदि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते का फॉलो करें, उनके आदर्शों का पालन करें, हम किसी भी षड्यंत्रकारी योजना का शिकार ना बनें। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी SC ST समाज से अनुरोध है कि वो षड्यंत्रकारी योजनाओं से बचें। नहीं, बंदी की कॉल की है, जब SC ST की बात कर रहे हैं तो ये समाज में दरार की क्या बात आई इसमें? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें SC वर्ग और SC और ST दो भाइयों को एक किया है जी। SC एक होगा, ST एक होगा, तो दोनों भाइयों को एक किया है, ठीक है जी। और ये जो वर्गीकरण जो किया जा रहा है, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर जो किया जा रहा है, भाई आपको अगर वर्गीकरण और क्रीमी लेयर करना है तो जो समाज या जो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस मतलब देश में लाभान्वित है, आप उसकी तरफ तो पहले देखिए। जज पीढ़ी दर पीढ़ी जज बने चले आ रहे हैं, MP वही बने चले आ रहे हैं, MLA उसी परिवार से बने चले आ रहे हैं। पर अपनी काबिलियत पे ही तो आ रहे हैं। वो आरक्षण क्या फ्री में कोई ना दे रहा है उन्हें? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कही है। जहाँ तक आपने काबिलियत की बात करी है, देखिए जो काबिलियत कैसे आएगी, जिस रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं वो गुणवत्ता शिक्षा से आएगी जी, ठीक है नहीं। पहले सरकार ने शिक्षा खत्म कर दी, जब शिक्षा खत्म कर दी तो फिर अब ये समाज में एक मतलब दरार डालने का काम किया है। कैसे कि उस वर्ग को अलग कर दो जो सक्षम है, जो शिक्षित हो गया है, और उस वर्ग को उसमें ले आओ जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर उस सीट को NFS दिखा के उस सीट को या तो ख़त्म कर दो या उसको जनरल में डाल दो। तो कुल मिला के अल्टीमेटली उनकी योजना ये है कि इस सीट को लैप्स करना, ठीक है। हाँ, अगर आपको मतलब काबिलियत की बात करनी है तो आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दो, समान शिक्षा कर दो देश में। मैं समझता हूँ आरक्षण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समान शिक्षा दे दो, समान स्वास्थ्य सेवाएं दे दो, आर्थिक संस्थानों को जो बैंकिंग सेक्टर है और इंश्योरेंस सेक्टर है उनका राष्ट्रीयकरण कर दो, ठीक है। अपनी काबिलियत पर आप समाज को आने दो। सर, आप फाइट कर रहे हैं और आरक्षण की ज़्यादातर लोग जो फाइट कर रहे हैं SC ST समाज करता है, पर मुझे नहीं लगता कि आरक्षण अब बचा हुआ है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो आरक्षण तो आपका बचा ही नहीं, क्योंकि अगर आप आरक्षण उस प्राइवेट में अगर लगाते हैं तो वहाँ पर आरक्षण जो है वो मान्य नहीं है, और जब मान्य नहीं है तो फिर आपका आरक्षण रहा कहाँ? तो फिर आप विरोध ही क्यों कर रहे हैं? करना था तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करो ना, तभी तो आपको आरक्षण मिलेगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। हमारा ये दोनों इस मांग में हमारी दोनों पहलू हैं। अब जो आप बंद की बात कर रहे हैं, जो 21 तारीख बंद की बात कर रहे हैं, वो किसी मतलब निजीकरण के खिलाफ नहीं है, वो समाज में वर्गीकरण के खिलाफ है। वर्गीकरण जो हो रहा है उसके खिलाफ है। हाँ, निजीकरण के खिलाफ अगर होता है तो हम पूरा देश में इस बात को उठाएंगे कि बिल्कुल निजीकरण नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि शिक्षा का, स्वास्थ्य का 100% राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। सरकार हम बनाते किस लिए हैं? ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी का पार्ट है कि देश के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, वो देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो दे नहीं पा रही है सरकार, ठीक है। उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया, प्राइवेट हाथों में दे के उसका व्यापारीकरण कर दिया है, ठीक है। आप जब शिक्षा को इतना महंगा कर देंगे, और देश का जो अभी आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ठीक है, तो शिक्षा कैसे ले पाएगा जब जो खाने के लिए सरकार पर आश्रित हो गया है, और शिक्षा सरकार की रही नहीं।
तो शिक्षित कैसे हो पाएगा? जब वो शिक्षा ही नहीं ले पाएगा, जिस वर्ग को आप जिस वर्ग को आप उसमें लाना चाह रहे हैं, जब वो शिक्षित ही नहीं है तो उस वर्ग की पोस्ट को कैसे हायर कर लेगा? ये क्वेश्चन आता ना जी, ठीक है? तो पहला आप उसको पोस्ट के लिए एलिजिबल तो करो, वो शिक्षा से होगा। शिक्षा आप दे नहीं रहे हैं। पर जो एलिजिबल हैं उनको सीटें भी तो नहीं आ रही हैं, सीटें बिल्कुल भी नहीं भरी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। जो एलिजिबल हैं, जो उस तरफ हैं, उनको जो अब आप देखिए, अभी मैं रिसेंटली आपको एक एग्जांपल दूंगा। अभी कल न्यूज़ के द्वारा पता लगा, न्यूज़ के द्वारा जानकारी आई है कि केंद्र सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी की 45 पोस्टें उससे भरी जाएंगी, यूपीएससी के द्वारा इंटरव्यू से, कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू से भरी जाएंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो बच्चे हमारे एलिजिबल हैं आईएएस मतलब सिविल सर्विसेज के लिए, जो उनका हक भी ख़त्म कर रहे हैं, नहीं उनका हक भी ख़त्म कर रहे हैं। तो सरकार ने जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो केवल इससे रचा हुआ है कि हम इसको जो है ना, इनको शिक्षा से वंचित कर दें, स्वास्थ्य से वंचित कर दें, रोजगार से वंचित कर दें और इनको ऐसे षड्यंत्र में डाल दें जिससे कि इस तरफ ध्यान ही ना दें।